नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसे हम जेएनयू के नाम से भी जानते हैं, एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि विश्वविद्यालय परिसर में छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर बुलाई गई एक बैठक के दौरान शुक्रवार देर रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से संबद्ध एबीवीपी और वाम दल समर्थक समूहों के बीच झड़प हो गई, जिसमें दोनों पक्षों ने अपने कुछ सदस्यों के घायल होने का दावा किया है। हम आपको बता दें कि दोनों पक्षों ने इस झड़प के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं, जबकि जेएनयू प्रशासन ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हम आपको बता दें कि परिसर में 2024 के जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग के सदस्यों को चुनने के लिए साबरमती ढाबे पर विश्वविद्यालय आम सभा की बैठक यानी यूजीबीएम बुलाई गई थी और इस दौरान छात्र समूहों के बीच झड़प हो गई। वाम दल से संबद्ध डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी डीएसएफ ने आरोप लगाया है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के सदस्य मंच पर चढ़ गए और उन्होंने परिषद के सदस्यों तथा वक्ताओं के साथ धक्का मुक्की की। सोशल मीडिया पर दोनों समूहों द्वारा साझा किए गए वीडियो में एबीवीपी और जेएनयू छात्र संघ के सदस्यों को नारेबाजी के बीच बहस करते हुए देखा जा सकता है, जबकि विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मी स्थिति को काबू में करने की कोशिश में लगे दिखाई दिए। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई ने दावा किया है कि जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी घोष पर एबीवीपी के छात्रों ने हमला किया और झड़प के दौरान उन पर पानी फेंका। एसएफआई के बयान में कहा गया है कि जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी घोष के साथ एबीवीपी के गुंडों ने बदसलूकी की और उन पर हमला किया। उन्हें आयशी घोष पर पानी फेंकते हुए देखा जा सकता है। जेएनयू के एक महिला छात्र के साथ इस तरह का अपमानजनक बर्ताव किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा बयान में कहा गया। दूसरी ओर दक्षिणपंथी छात्र समूह ने आरोप लगाया है कि ये डीएसएफ कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी के जेएनयू सचिव विकास पटेल पर हमला किया। उन्होंने कहा कि झड़प के दौरान निजी दुश्मनी के तहत एक अन्य छात्र प्रशांत बागची से भी मारपीट की गई। एबीवीपी ने आरोप लगाया है कि एमए अंतिम वर्ष के छात्र प्रफुल्ल पर एक धारदार हथियार से हमला किया गया। उसने यह भी दावा किया कि वामपंथी समूहों के छात्रों ने बीए पर्शियन के एक दिव्यांग छात्र दिव्य प्रकाश के साथ भी मारपीट की, क्योंकि वह एबीवीपी का समर्थन कर रहा था। इस बारे में आज एबीवीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। यहां पर उन्होंने कई तरह के आरोप और लगाए। तो नमस्ते, मेरा नाम विकास पटेल है। मैं एबीवीपी जेएनयू का इकाई मंत्री हूं। आप कल के पूरे घटनाक्रम को अगर समझना चाहते हैं तो एक बार पिछले दिनों को हमको समझना पड़ेगा। इस जेएनयू में पिछले कुछ दिनों से, जब से नया सेशन स्टार्ट हुआ उसके बाद से ही सभी संगठन कहीं न कहीं प्रयास कर रहे हैं कि जेएनयू इलेक्शन हो। एबीवीपी ने 12 से ज्यादा मेमोरेंडम दिया, न्याय सत्याग्रह किया, डीन ऑफ स्टूडेंट को उसके स्कूल में घेरा। डीन ऑफ स्टूडेंट जो नई बनी थी उनको हमने, अनामिका गुलाटी और सुधीर प्रताप को हमने डीन ऑफ स्टूडेंट में घेरा और उनसे इंश्योर करवाया कि जैसे ही पीएचडी का नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ही एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद जेएनयू में चुनाव होंगे। अभी पिछले कुछ दिनों में ये डेवलपमेंट हुआ कि डीन ऑफ स्टूडेंट जो है उसने एक नोटिफिकेशन निकाला, सर्कुलर निकाला, जो हमारे तक नहीं पहुंचा, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन ऐसे सर्कुलेट किया। उसमें 9 छात्र संगठनों का नाम लिखा और लिखा कि इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पे आए और तय करें कि वो नाम देंगे, वो कुछ नाम देंगे और वो जो नाम होगा वो मिलकर यूजीबीएम कराएंगे। उसके बाद स्कूल जीबीएम होगा और उसमें जो ईसी का नाम आएगा उससे सीईसी चुना जाएगा और चुनाव प्रक्रिया शुरू होगा। वहाँ पे हम लोग को कोई इन्विटेशन नहीं मिला और हमने उसका विरोध भी किया, क्योंकि जेएनयू का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। हमारा कहना था डीन ऑफ स्टूडेंट का इसमें कोई स्टेक नहीं है, डीन ऑफ स्टूडेंट को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, जब ये कहा कि लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जल्दीबाजी में फिर इन्होंने, जो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने जेएनयू के नाम पे ऑल ऑर्गेनाइजेशन का कॉल दिया। हम उस ऑल ऑर्ग में पहुंचे तो हमने वहां पे डिमांड किया कि इस जो ऑल ऑर्ग है इसको आयशी घोष शेयर नहीं करेंगी, क्योंकि वो जेएनयू की प्रेसिडेंट नहीं है। 2019 में जब चुनाव हुए थे तो उस चुनाव में जो इन लोगों ने अपना जो खर्च होता है, जो व्यय होता है, वो प्रशासन को नहीं दिया था। इस वजह से हाईकोर्ट ने एक अपना जजमेंट दिया था जिसमें उसने बोला था कि ये जो जेएनयू है ये नोटिफाइड नहीं है। उसके बाद जो अपनी आयशी घोष है, जो अपने आप को प्रेसिडेंट क्लेम करती है, 2021 में वेस्ट बंगाल के जमुरिया विधानसभा से अपनी जमानत जब्त करा के वापस कैंपस में आती है और फिर से छात्र नेता बन जाती हैं। हम उनको जेएनयू का प्रेसिडेंट नहीं मानते थे, इसलिए हमने रिक्वेस्ट किया, हमने 100 से ज्यादा बार रिक्वेस्ट किया कि सारे ऑर्गेनाइजेशन एक साथ बैठेंगे, एक गोले में बैठेंगे जहां कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, कोई चेयर पे नहीं बैठेगा,
जमीन पे बैठ के हम तय करते हैं कि आगे का चुनाव का प्रक्रिया क्या होगा। लेकिन वो नहीं मानी तो हम वहां से वॉकआउट कर गए। फिर उन्होंने रात में ऑल आउट करके उन्होंने डिसीजन ले लिया कि ये जेएनयू जो है ये 6 महीने के लिए एक्सटेंड होता है और ये जेएनयू जो है यही यूजीबीएम कराएगा। फिर इन्होंने यूजीबीएम का कॉल दिया। यूजीबीएम का नियम ये है, कोई भी इंडिविजुअल या जेएनयू का कोई मेंबर वो 1/10 साइन करवा के जेएनयू से ले आएगा सारे स्टूडेंट से। और वो नियम ये भी है कि जो जहां पे यूजीबीएम होगा उस यूजीबीएम के एरिया में ही सुबह 9 बजे से जो 1/10 का सिग्नेचर कराएगा। इस कैंपस में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट है, मतलब कि 1,000 से ज्यादा साइन करा के स्टूडेंट का लाना है। उसके बाद यूजीबीएम होगा। इन लोगों ने यूजीबीएम को कॉल किया। हमने शाम को सोचा कि जो स्टूडेंट है उन्होंने मैंडेट दिया, उन्होंने 1,000 से ज्यादा स्टूडेंट ने साइन किया है, तो इसलिए हम लोगों को जाना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए। हम वहां पे गए तो सबसे पहले हमने यही सवाल किया कि कोरम पूरा हुआ क्या? आपने 1,000 साइन जो होता है यूजीबीएम के लिए आपने करवाया क्या? उस चीज को पूछने के लिए भड़क गई। ये लगे उल्टे सीधे आरोप लगाने, हम लोगों ने धक्का मुक्की करने लगी। लेकिन हम लोग वही अड़े रहे कि आप दिखाइए। ये नहीं दिखाई। आधे घंटे ज्यादा बहस के बाद ये जब दिखाई तो उसमें जो नाम थे, जो सिग्नेचर थे, वो फेक थे। ज्यादातर उसमें ऐसे नाम थे जो जेएनयू में स्टूडेंट भी नहीं थे। फिर भी हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यूजीबीएम को यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जैसे यूजीबीएम कंटिन्यू होता है तो उनका पहला स्पीकर ये आके बोलता है कि ना माने तो लात से परिषद हाय हाय। तो हम लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन किया कि इस तरह के हम लोग को धमकी, जो स्टेज होता है, जो यूजीबीएम का एक डेकोरम होता है, वहाँ पे हम लोग को इस तरह के धमकी नहीं दिया जा सकता है। फिर हमारे जो छात्र छात्राएं थी जो आगे थी उनको लगातार हैकल किया जाता है, उनको प्रोवोक किया जाता है। वो मधुरमा कुंडू, अनागा प्रदीप, ये लोग हमारे छात्राओं को वहाँ से जो यूजीबीएम है उस वहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं। वो जितने ऑर्गेनाइजेशन है, आयशा, डीएसएफ, बापसा, एआईएसएफ, एसएफआई, एनएसआई, सीआरजेडी, सब मिल के एबीवीपी को वहाँ पे कॉर्नर आउट करने की कोशिश करते हैं। वो हम लोग को अपशब्द बोलते हैं। जब हम इस चीज का विरोध करते हैं तो सारे मिलकर अटैक करते हैं। सीआरजेडी का पीएसए का नीतीश यादव हमारे कार्यकर्ता प्रशांत बागची के ऊपर अटैक करता है, इसको मारता है। कन्हैया कुमार को मारा जाता है। फिर मुझे पिंटू कुमार, रशियन का स्टूडेंट है, उसने मुझे मारा। उसके बाद प्रफुल्ल को मारा गया। इस तरह हमारे और भी छात्र को मारा गया। हमारा एक दिव्यांग छात्र है दिव्य प्रकाश, उसको मारा गया। इस डपली को लेकर सर पे मारा गया। कई लोग के सर पे चोटें आई हैं। और उसके बाद लगातार मारने के बाद उस पूरे जो यूजीबीएम है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। और उसके बाद सारा आरोप एबीवीपी के सारे संगठन मिलकर मरना चाहते हैं। तो अभी हमारा जेएनयू प्रशासन से यही मांग है कि जो भी हमारे साथ अन्याय हुआ है इसके खिलाफ जेएनयू प्रशासन एक्शन ले और कैंपस में इंश्योर करे कि बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो जेएनयू के स्टूडेंट नहीं थे, वो जामिया या डीयू से आए थे। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, उनको कैंपस से आने से रोका जाए और इस तरह की गुंडागर्दी कैंपस में बंद हो और जेएनयू प्रशासन जेएनयू चुनाव प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़े। एनएससीआई का आरोप है कि एबीवीपी और प्रशासन मिलकर शासन के चुनाव नहीं होने देना चाहते, एक तरीके से आधिपत्य बनाना चाहते हैं। वीडियो है जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, अगर हम प्रशासन के साथ होते तो हम प्रशासन के साथ जाके डीन ऑफ स्टूडेंट पे बैठ के चाय नहीं पी रहे होते। जेएनयू डीन ऑफ स्टूडेंट पे जाके जो चाय पी रहे थे वो लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशन थे, इन्होंने उसका इंटरफेरेंस किया। हमने जेएनयू सब छात्र समुदाय को सचेत किया कि जो चुनाव का प्रक्रिया होता है उसमें प्रशासन का कोई रोल नहीं होता। उसके बाद से ये ऑल आउट हुआ। ये हमारा मोरल विक्ट्री है कि यूजीबीएम उसके बाद कॉल किया गया, क्योंकि पहले जो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन थे वहां पे उन लोगों ने जाके सिग्नेचर करके आए थे कि जो वोट देंगे, नाम देंगे, उसके बेसिस पे यूजीबीएम होगा। तो हम कैसे जेएनयू प्रशासन के साथ हैं? नहीं, देखिए क्या है कि हमने लार्जर स्टूडेंट इंटरेस्ट में हमने सोचा यूजीबीएम हो रहा है, अगर चुनाव प्रक्रिया में बढ़ रहा है तो हमने उस चीज को मान के हम वहां से उतर गए थे और हम स्टेज से नीचे बैठ रहे थे। उसके बाद इन लोगों ने हैकल करना, क्योंकि उन लोग के लिए शॉकिंग था कि एबीवीपी अचानक यूजीबीएम में कैसे आ गई। वो लोग हम लोग को कॉर्नर आउट करने की कोशिश किया, धक्का मुक्की करने लगे, प्रोवोक कर रहे थे। उसके बाद ये सारी चीजें स्टार्ट। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी देख सकते हो, पूरा जेएनयू सर्कुलेट हुआ है कि एबीवीपी गो बैक एबीवीपी, इस कैप्शन से पूरा कैंपेन चला गया था उसी 2-3 घंटे। तो ये क्यों नहीं चाहते एबीवीपी
जो बोल रहे थे कल तक कि एबीवीपी नहीं चाहता है इसीलिए हमारा साथ नहीं आ रहा है, तो आज जब यूजीबीएम में एबीवीपी शामिल हुआ, साथ दे रही थी जेएनयूसी इलेक्शन आगे लेके जाने के लिए, आप गो बैक एबीवीपी नारा क्यों लगाए? एनएसयूआई का ये कहना है कि आप लोग नहीं चाहते हैं कि कैंपस में चुनाव हो और इसी के चलते ये सारी चीजें हो रही हैं। नहीं, ये पूरा का पूरा झूठ है। हाँ, आप पिछले 6 महीने से नहीं 2 साल से भी देख सकते हो, हमारा जो जेएनयू में संघर्ष हुआ कोविड कार्यकाल से भी देख सकते हो कि एक ही संगठन है जेएनयू, पूरा जेएनयू में जो जेएनयू के लिए लगातार संघर्ष करके आई है। जो स्कूल ऑफ लैंग्वेज में जो प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें जेएनयू का रजिस्ट्रार, जेएनयू का रेक्टर, जेएनयू का डीन ऑफ स्टूडेंट्स, सबको हम घेराव करके 12 घंटे से ऊपर बैठाए थे। उसमें लिखित रूप से हम मांग किए कि जेएनयू से इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे बोल के लिखित में देने के लिए मांगे थे। वो लिखित में भी दिए कि जेएनयू इलेक्शन इस साल कराएंगे। तो वहाँ पे और डीन ऑफ स्टूडेंट्स में जो इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे भी जो पिछले डीन ऑफ स्टूडेंट्स थे सुधीर प्रताप, उसका कार्यकाल में हम वहाँ पे लंबा संघर्ष किए थे। वह संघर्ष में भी एक सर्कुलर, उसी हमारा जो संघर्ष के रूप में ही एक सर्कुलर रिलीज हुआ है कि पीएचडी का एडमिशन होते ही जेएनयू इलेक्शन कंडक्ट करवा देंगे। एबीवीपी की तरफ से कोई कंप्लेंट दी गई है या दूसरे छात्र संगठनों की तरफ से कोई कंप्लेंट दी गई है आप लोगों की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को या पुलिस को? रात जैसा ही जो अटैक हम वायलेंस हो रहा था, जो अटैक हो रहा था, उसी टाइम पे हम जेएनयू सिक्योरिटी को फोन कर दिए। जेएनयू सिक्योरिटी को बोल दिया कि यहाँ पे आउटसाइडर्स, एंटी नेशनल एलिमेंट्स घुसे हुए हैं। जो आउट ऑफ बंड्स जो है, स्वाति सिंह भी आई हुई है। ये बहुत कम्युनिस्ट पूरा स्ट्रैटेजी बना के फेब्रुअरी 9 को जानबूझ के हमको अटैक करवा रहे हैं। और लिखित पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया गया था। अभी रात में हम जब गए थे तो हमने 2 कंप्लेंट किया है और एक एमएलसी हुआ है, क्योंकि रात काफी हो गई थी। सुबह 5 बजे मैं जाके कंप्लेंट किया। अभी जो मैसेज मेरे पास आया कि अब मेरी कंप्लेंट को रजिस्टर कर दिया गया है। हाँ, दोनों। हम अजय, एक चीज बताइए, एनएसयूआई के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए थे, उनका ये कहना है कि आप लोग नहीं चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ कैंपस में चुनाव हो, जबकि वो लोग ये चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले कैंपस का चुनाव हो। ये कितना बड़ा मुद्दा है? ये क्वेश्चन को आप क्लियरली देख सकते हैं। जो यूजीबीएम में स्टेज पे कौन बैठा है? आईसी घोष। वो ऑलरेडी एक इलेक्शन, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन लड़के आज यहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स करने जेएनयू में हमला, इलेक्शन वायलेंस कर रही है। क्यों? क्योंकि उनको ये इलेक्शन में उनको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए, ना कि यहाँ पे हम जो आप बोल रहे हैं जनरल इलेक्शन से पहले नहीं चाहिए। हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कहाँ हमारा संघर्ष देखिए, उनका संघर्ष देखिए। वो बस चुनावी मेंढक बन के आज बाहर निकले हैं। जब 2 बार सर्कुलर, हमारा संघर्ष के नाते 2 बार सर्कुलर निकली है, उसके बाद वो आके अब आज डपली बजा रहे हैं। इससे पहले कहाँ गए? कोविड कार्यकाल में आपको जेएनयू स्टूडेंट्स याद नहीं आया है क्या? कोविड कार्यकाल में पूरा एक ही संगठन है, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, जो जेएनयू पूरा कैंपस में सेवा का रूप में कार्य किया है। और लगातार, जैसा कि अभी पहले बोला है, स्कूल ऑफ लैंग्वेज हो, डीन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफिस हो, हम ही का माध्यम से, हमारा माध्यम से ही सर्कुलर जारी हुआ है। हम जब संघर्ष किए हैं, हमारा प्रोटेस्ट के माध्यम से ही वो लिखित रूप में दिया कि जेएनयू इलेक्शन कंडक्ट करा देंगे। तो कहाँ से ये बात आया है? ये जानबूझ के। उमेश जी, आपका कहना है आईसी घोष की अध्यक्षता विवादों में है और कोर्ट में केस भी चल रहा है। क्या विश्वविद्यालय प्रशासन आईसी घोष की अध्यक्षता को मान्यता देता है? नहीं, जेएनयू प्रशासन भी, आपको उनका जेएनयू प्रशासन का भी स्टेटमेंट देख सकते हो। लास्ट दो महीने में वो क्लियरली बोला कि दे वोंट रिकॉग्नाइज, जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन डजंट रिकॉग्नाइज एनी जेएनयूएसयू। और ये एनएसयूआई कार्यकर्ता का जो है विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर वार करते हुए वीडियो है। एनएसयूआई का प्रेसिडेंट है, ऐसे नहीं दिखाएगा, ग्रुप में डाल आपको वीडियोस भी वीडियोस भी एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो है, एनएसयूआई का प्रेसिडेंट जेएनयू का विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर वार कर रहा है। जी, ना आपको क्लियरली एक बता रहे हैं, ना कि जेएनयू का स्टूडेंट्स जो छात्र हैं यहाँ पे जेएनयूएसयू जो सूडो जेएनयूएसयू को मानती है, ना एबीवीपी सूडो जेएनयूएसयू को मानती है, ना कि जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन मानती है। तो ये बस अपना जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ही सिर्फ जेएनयू को यूज किया जा रहा है और बार बार हर साल ये वायलेंस किया जा रहा है। सभी को नमस्ते।
मैं उमेश चंद्र अजमेरा, प्रेसिडेंट एबीवीपी जेएनयू। जैसा कि जेएनयू में 2019 के बाद जेएनयू से इलेक्शन हुआ नहीं, तो जो कोविड कार्य टाइम के बाद जेएनयू को रीओपन करवाने में एबीवीपी का संघर्ष था। उसके लेके 120 डेज से ऊपर सत्याग्रह करके कैंपस को रीओपन किया गया था। साथ में ही जेएनयू इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए हमारा मांग तब से शुरू हुआ था और लगातार जेएनयू इलेक्शन के लिए संघर्ष करते करते आए थे और 12 से ऊपर मेमोरेंडम में एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया था और 4-5 बार बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया था, जैसा स्कूल ऑफ लैंग्वेज हो और डीन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफिस में हो। हम लगातार संघर्ष कर जेएनयू इलेक्शन कंडक्ट करने का संघर्ष किया गया था और उस संघर्ष का नाते ही एक सक्सेस मिला है कि हमको जो एडमिनिस्ट्रेशन से नोटिफिकेशन दिया, सर्कुलर रिलीज किया गया था 3 महीने पहले कि जेएनयू का जो पीएचडी एडमिशन होते ही जेएनयू इलेक्शन कंडक्ट करा देंगे। तो उसी नाते जैसा कि पीएचडी एडमिशन हो गया था तो नया सर्कुलर आ गया कि जेएनयू इलेक्शन जो है कंडक्ट कराएंगे। फरवरी 2 तारीख से लेके 6 से 8 वीक्स में जेएनयू इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे। तो वो सर्कुलर आने के बाद जैसा कि बारिश में मेंढक बाहर निकलती है, उसी रूप में ये जो कम्युनिस्ट है, वो जो अर्बन नक्सल है कैंपस में, वो चुनावी मेंढक बन के बाहर निकलते हैं और जेएनयू में जो शांतिपूर्व से चल रहा था एकेडमिक जो है उसको डिस्टर्ब करते हुए जो जेएनयू इलेक्शन होने का नाते जा रहा था उसको पूरे तरीके से कैप्चर करने का प्रयास किया जाता है। तो जैसा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ गांठ मिलके 5 तारीख को जो मीटिंग रखते हैं आईएच इंटर हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन में रखते हैं, ना कि जैसा कि जेएनयू इलेक्शन के लिए जो स्टूडेंट्स यूनियन ऑफिस में होना चाहिए था, ना कि वो आईएच में होना था। तो वहाँ पे ना एबीवीपी का कोई रिप्रेजेंटेशन था, ना एबीवीपी को बुलाया गया था। तो ऊपर से वो साठगांठ एडमिनिस्ट्रेशन से साठगांठ मिलके पूरा जेएनयू जो इलेक्शन को कैप्चर करने का प्रयास किया गया था। तो उसी माध्यम से ये जो कम्युनिस्ट जो है कैंपस में जो अर्बन नक्सल से ये सूडो जेएनयू नाम पे वो जेएनयू चलाते, सूडो जेएनयू को चलाते हुए कल जो है फरवरी 9 को जो यूजीबीएम यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग को बुलाया जाता है। आपको ये जो फरवरी 9 डेट पे आपको फोकस प्रोमिनेंस रखना चाहते हैं कि जेएनयू में आप सबके पता है 2016 में जो अफजल गुरु के नारे लगे थे और भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे बोल के नारे जो ये कम्युनिस्ट ये अर्बन नक्सल लगाए थे, उसी तारीख है ये फरवरी 9। हर साल उस साल से लेके हर साल ये कम्युनिस्ट ये अर्बन नक्सल जेएनयू में उस दिन कोई ना कोई ये सेलिब्रेशन रूप में मनाया जाता है। तो कल भी फरवरी 9 को उसी डेट को चुना गया है यूजीबीएम कराने के लिए। क्यों वही दिन क्यों चुना गया? क्योंकि ये कैंपस में वायलेंस फिर से वापस लाना चाहते हैं और जो जेएनयू इलेक्शन जो है उसको पूरे तरीके से कैप्चर करने का इनका पूरा का पूरा तरीका प्लान था। जो यूजीबीएम हो रहा था तो एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसा कि हमारा मांग था कि जेएनयू इलेक्शन होना है और स्टूडेंट का हित में ये चलना है, तो उसी को हम दृष्टि में रखते हुए स्टूडेंट का लार्जर इंटरेस्ट रखते हुए हम यूजीबीएम में पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ पे 8 बजे के आसपास पहुंचे थे। तो जैसा कि हम वहाँ पे बात करने के लिए जेएनयू तरफ एबीवीपी तरफ से 30 से ऊपर का छात्रों का कार्यकर्ता का नाम भी दिए थे। तो वो जो यूजीबीएम 8:30 के आसपास शुरू होना चाहिए था, हाँ वहाँ पे 12:30 तक भी वो यूजीबीएम शुरू नहीं किए। वो जो 3 घंटे हैं वो 3 घंटे ये स्ट्रैटेजी बनाए हैं कि ये जो एबीवीपी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आए थे इनको किस रूप से भगाया जाए। तो ये एक कैंपेन शुरू किया है उसी दौरान कि गो बैक एबीवीपी, गो बैक एबीवीपी, ये कैंपेन शुरू करते हैं। जब माइक सिस्टम उनका जो टेंट व्यवस्था जो माइक सिस्टम जो है वो जो उनको पैसा भी नहीं दिए, ऊपर से उनको धमकी देते हैं कि आप माइक नहीं चलाओगे तो आपको देखा जाएगा बोल के कास्टिस्ट रिमार्क्स देख के वो जो स्टाफ है वर्कर्स है उनको भी ये कम्युनिस्ट अर्बन नक्सल धमकी दिया जाता है। क्या वर्कर्स को रेस्पेक्ट नहीं दे सकते क्या? ये जो वर्कर्स का बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, जो वर्कर्स जो माइक सिस्टम लगाने आए थे वो वर्कर्स को भी कास्टिस्ट रिमार्क से बेइज्जती करते हैं।
और ऊपर से एबीवीपी जो छात्र हित में वहाँ पे जेएनयू से इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए आए थे, हाँ, तो उन पे हमला करने के लिए पूरे तरह से पूरा जो आईसी घोष है और अनगा प्रदीप है और वो लोग साथ में नीतीश यादव और मधुरमा कुंडू, ये सब मिलके वहाँ एनएसयूआई सब मिलके स्वाति सिंह जो आउट ऑफ बाउंड्स कैंपस से आउट ऑफ बाउंड्स कार्यकर्ता जो कम्युनिस्ट है वो भी वहाँ पे शामिल होके बाहर से जामिया से हो या बाहर से जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स उस यूजीबीए में बुला के एबीवीपी पे हमला करवाता है। और जो छात्र वहाँ पे जो कम्युनिस्ट जो है एक चेन बना के एबीवीपी को गो बैक नारा से पूरा एबीवीपी को धकेल रहे थे, बाहर धकेल रहे थे यूजीबीएम से। क्या एबीवीपी को जेएनयू से इलेक्शन में शामिल होने का राइट नहीं है क्या, अधिकार नहीं है क्या वहाँ पे यूजीबीएम में बात करने का अधिकार नहीं है क्या? कल तक तो बोल रहे थे कि एबीवीपी कहाँ है, एबीवीपी क्यों हमारे साथ जेएनयू से इलेक्शन में शामिल नहीं हो रहा था, क्यों? जब एबीवीपी वहाँ पे आया तो आपको दिक्कत क्या हुआ, क्या दिक्कत है आपको? वहाँ पे शांतिपूर्ण से हम आए थे, साइड में खड़ा हुए थे, तो आप एबीवीपी गो बैक कैंपेन चलाने का आपको आपत्ति क्यों आया है? तो वहाँ पे जैसा कि एबीवीपी पे हमला शुरू किए थे, जैसा अभी नाम बताए थे, नीतीश यादव हो, मधुरिमा कुंडू हो, स्वाति सिंह हो, ये सब मिलके एबीवीपी को एक कार्यकर्ता को पकड़ के पूरा मार रहे थे। कन्हैया हो अपना कार्यकर्ता, एसएल का कार्यकर्ता है, और दिव्यांश बोल के दिव्यांग कार्यकर्ता है, प्रफुल्ल जी है। प्रफुल्ल जी देखो जो हाथ को कैसा है, यहाँ पे आपके आगे ही है, और वो भी आ रहा है। कन्हैया भी यहाँ पे, कन्हैया को भी चोट लगी है, यहाँ पे देख सकते हो आप, दिखाओ। और विकास पटेल को जो ढपली होता है, कम्युनिस्ट का ढपली है, वो ढपली बजाने साउंड के लिए नहीं लाते, वो इसलिए लाते हैं कि मौका पे चौका मार के जो मिले उनको एक वेपन का रूप में यूज करने के लिए। कल आपको फोटोज भी शामिल है, अभी ढपली भी हमारे पास अवेलेबल है। एक ढपली को ये देखिए, ढपली उठा के एबीवीपी कार्यकर्ता पे इसको वेपन्स के रूप में यूज करके हम पे अटैक करता है। विकास पटेल एबीवीपी जेएनयू के सेक्रेटरी, इनको भी नहीं छोड़े हैं, इनको भी पूरा माथे पे इससे मार रहे थे, पूरा अटैक किए थे पूरा रूप से। तो ये जो कम्युनिस्ट का वायलेंस, ये पूरा दुनिया जानता है किस तरह से डिक्टेटरशिप चलाता है, ये पूरा दुनिया जानते हैं, देश भी जानते हैं। अब जो आप यहाँ पे आप प्रमुख रूप से जो यूजीबीएम चला रहे हैं, उसमें आप नाम देखिए आईसी घोष, वो खुद बोलती है कि मैं जेएनयू प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन आपको सबके बता रहे हैं 2019 इलेक्शन जो जेएनयू इलेक्शन हुआ है उसको कोई रिकॉग्निशन जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉग्निशन नहीं दिया है। वो हाई कोर्ट में केस भी गया है, लेकिन इनको रिकॉग्निशन नहीं है, कोई ऑफिशियली जेएनयू नहीं है। तो वो भी जब इससे पहले इलेक्शन हुआ था वेस्ट बंगाल में, जाके एमएलए एमपी का लेके जो इलेक्शन कंटेस्ट करके सीपीआईएम माध्यम से एक पॉलिटिकल पार्टी से कंटेस्ट करके वहाँ पे डिपॉजिट भी नहीं मिला था। ऐसी वहाँ पे डिपॉजिट नहीं मिला था, तो यहाँ आके अब छात्र नेता बन के यहाँ पे आके जुकाम पूरा एबीवीपी को पूरा जेएनयू को एक सूडो जेएनयू नाम पे चलाने के प्रयास करते हुए पूरा डिक्टेटरशिप चला रहे कैंपस में, और एबीवीपी को जहाँ मौका पे वायलेंस करा के एबीवीपी पे हमला करवाते हैं। तो ये है इनका जो हर साल इनका जो कम्युनिस्ट वायलेंस हो आपको कैंपस में देखने को मिलता है। तो इसी प्रक्रिया में इस बार भी फेब्रुअरी 9 को चुना गया और एबीवीपी पे जानबूझ के एक स्ट्रैटेजी बना के अटैक किया गया है। तो इसी बात को आगे और कंटिन्यू एक डिटेल वे में अपना एबीवीपी जेएनयू का सेक्रेटरी विकास पटेल जी रखेंगे। हम आपको बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जेएनयू प्रशासन के वह संपर्क में है और इस मामले की जांच कर रही है। अभी तक पुलिस को केवल एबीवीपी की ओर से शिकायत मिली है। पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार देर रात 12:30 बजे वसंत कुंज उत्तर पुलिस थाने को एक पीसीआर कॉल मिली। पुलिस का एक दल विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, लेकिन वह परिसर के भीतर नहीं गया। पुलिस अधिकारी ने बताया मुख्य प्रवेश द्वार के सुरक्षा कर्मियों ने देर रात 12:30 बजे पीसीआर को फोन किया। पुलिस का एक दल प्रवेश द्वार तक पहुंचा, लेकिन अंदर नहीं गया। जीबीएम में झड़प हुई है। हम जेएनयू प्रशासन के संपर्क में हैं और मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा एबीवीपी ने एक शिकायत दी है। जेएनयू छात्र संघ की तरफ से अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट
आप तक पहुंच सके।